आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि ट्रेडिंग में कैलकुलेशन जो है कैसे करनी है, कि हमें कितनी क्वांटिटी सेल करना है, कितनी क्वांटिटी बाय करनी है किसी भी स्टॉक्स की या फिर इंडेक्स की। इसमें बस आपको देखना ये है कि आप जो ट्रेड कर रहे हैं वो इंट्राडे है या फिर इक्विटी है डिलीवरी में, और या फिर आप फॉरेक्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप ट्रेड क्वांटिटी की कैलकुलेशन नहीं करेंगे तब तक आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है और मनी मैनेजमेंट है ये नहीं हो पाएगा। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड मत करिए। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो, अगर आप इक्विटी डिलीवरी कर रहे हैं तो एक बार में 3 से ज़्यादा पोजीशन ओपन मत रखिए। अपनी कैपिटल का सिर्फ एक ट्रेड में 0.70% का ही रिस्क लीजिए। अगर इस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हैं तो मैं बिल्कुल आसान तरीके से आज आपको बताऊंगा कि इसकी कैलकुलेशन जो है आप ट्रेडिंग में बिल्कुल आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। पहले हम अपनी ट्रेडिंग सेटअप के अनुसार कोई एक ट्रेड पोजीशन बनाएंगे, जो कि हम ट्रेडिंग व्यू का जो टूल है लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट पोजीशन उसका यूज करेंगे। अगर हम इंट्राडे इक्विटी ट्रेड कर रहे हैं तो फिर हम 5 गुना अपनी कैपिटल का ट्रेड ले सकते हैं, जो कि हमने पहले ही डिसाइड किया है कि हम एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेंगे। तो उस हिसाब से हमारी जो ट्रेडिंग कैपिटल होगी वो 5 लाख रुपए होगी। और अगर हम इक्विटी डिलीवरी लेते हैं तो हमारी कैपिटल सिर्फ 1 लाख ही होगी, तो हम 1 लाख रुपए के हिसाब से ही ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे अपने इक्विटी डिलीवरी के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। तो मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो मैं सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करूंगा और अपनी कैपिटल इसमें 1 लाख रुपए ऐड करूंगा। लॉट साइज हमारा एक ही रहेगा, रिस्क हमारा 0.70% रहेगा, और एंट्री प्राइस ये सारी चीज़ें ये खुद ऑटोमेटिक यहाँ से जो हमने प्लेस किया है वो सारी चीज़ें आ रही हैं। अब इसमें हम जाएंगे टेम्पलेट में, इसको सेव कर देंगे। मान लीजिए कि मैं इंट्राडे डिलीवरी कर रहा हूँ तो इंडिया डिलीवरी के नाम से इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है कि अगर मान लीजिए कि मुझे यही ट्रेड जो है इंट्राडे में करना है, सेम क्वांटिटी सब कुछ ऐसे ही, मतलब हमारा यही सेटअप ही है इंट्राडे के लिए बना हुआ है, तो फिर हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे हमारा अकाउंट साइज 1 लाख नहीं रहेगा, अब हमारा अकाउंट साइज यहाँ पे 5 लाख रुपए हो जाएगा, क्योंकि इंट्राडे में जो लिवरेज मिलता है वो 5x मिलता है। बाकी जो हमारा सब कुछ पर रिस्क ट्रेड जो रहेगा 70% ही रहेगा, बाकी सब हम ऐसे ही रहेंगे। और टेम्पलेट में जाके इसको हम सेव एज करके इंट्राडे इंडिया इंट्राडे कर देंगे। अब मान लीजिए कि मुझे इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटी डिलीवरी करना है, ठीक है। डिलीवरी के लिए मुझे ट्रेड लेना है, तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास कैपिटल 1 लाख रुपए ही है। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने जो टेम्पलेट सेव कर रखा था उसका यूज कैसे करना वो देखिए। मान लीजिए कि मेरा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, मेरा एसएल जो है ये ऑल टाइम हाई है, और मुझे ये ऐसे करना है। तो अब मेरा जो रिस्क आ रहा है वो 3.35% का आ रहा है मेरी कैपिटल का। तो मुझे कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए? मुझे सिर्फ 34 क्वांटिटी लेनी चाहिए। देखिए यहाँ पे लिख के आ रहा है 34 क्वांटिटी मुझे लेनी चाहिए। अगर मैं ये इक्विटी डिलीवरी के लिए कर रहा हूँ तब मुझे ये क्वांटिटी लेनी है। अब अगर आपको इंडियन स्टॉक्स मार्केट में इंट्राडे ट्रेड करना है तो अब हमें कुछ करना नहीं है, बस इस पर क्लिक करेंगे और इसका टेम्पलेट चेंज कर देंगे, इंडिया इंट्राडे, ठीक है। अब क्या होगा कि हम इसको अपने एसएल के पास सेट करेंगे, और एंट्री और टारगेट कहाँ पे हमें लेना है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे सेट करेंगे। तो जो क्वांटिटी हमें कितनी लेनी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाएगी। अब यहाँ पे जो आ रही है 168 क्वांटिटी आ रही है, तो इस क्वांटिटी को हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे जैसे मैं अपना एसएल इसमें बढ़ाता जाऊँगा मेरी क्वांटिटी कम होती जाएगी। देखिए अगर मैं अपना एसएल छोटा करता जाऊँगा तो मेरी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। सेम इसी तरीके से आपको टेम्पलेट बाइंग के लिए भी बनाना है और सेलिंग के लिए भी बनाना है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसको इंट्राडे के लिए सेव कर लीजिए, इक्विटी में कर रहे हैं तो इक्विटी के लिए सेव कर लीजिए, फॉरेक्स में कर रहे हैं तो फॉरेक्स के लिए सेव कर लीजिए। इस तरीके से आप 3 टेम्पलेट बाइंग के लिए बना सकते हैं और 3 टेम्पलेट सेलिंग के लिए बना सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी होगी कैलकुलेशन करने में कि कितनी क्वांटिटी हमें ट्रेड करना है। और इससे आपका क्या है कि कैपिटल बिल्कुल रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ आपका ट्रेड होगा।